अब आप भी हमारे पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं www.puntoonkids.com से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। डिटेक्टिव गट्टू। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। छुट्टियों में गट्टू डिटेक्टिव स्टोरीज पढ़ता रहता था। डिटेक्टिव स्टोरीज पढ़ना और डिटेक्टिव की तरह सोचना गट्टू की आदत बन चुकी थी। एक रात की बात है, गट्टू चिंकी अपने सोसाइटी के दोस्तों के साथ साइकिलिंग कर रहे थे। साइकिल चलाते चलाते काफी दूर आकर बच्चे थक कर रुक गए। चलो अब घर चलते हैं, कल फिर आएंगे। तभी बच्चों के सामने से एक बूढ़ा आदमी चलता हुआ आया और कॉर्नर के एटीएम में घुस गया। बूढ़े आदमी के पीछे एक बाइक भी एटीएम के पास गई और हेलमेट पहना हुआ आदमी बाइक से उतरकर एटीएम के बाहर खड़ा हो गया। गट्टू उस आदमी को नोटिस कर रहा था। क्या बात है गट्टू, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? वो एटीएम देख रहे हो? अभी अभी हमारे सामने से एक बूढ़ा आदमी एटीएम में पैसे निकालने गया है और ठीक उसके पीछे वो बाइक वाला एटीएम के बाहर खड़ा हो गया है। कुछ तो गड़बड़ है। वो भी पैसे निकालने आया होगा। नहीं चिंकी, उसके बाइक चलाने के अंदाज से ऐसा लग रहा था कि वो बूढ़े अंकल का पीछा कर रहा था। उसकी बाइक देखी तुम लोगों ने? बाइक की नंबर प्लेट बिल्कुल कोरी है, नंबर नहीं है। ऐसी बाइक तो सिर्फ चोर उचक्के ही यूज करते हैं। बच्चों ने बाइक के नंबर प्लेट देखी तो सच में नंबर नहीं था। नंबर प्लेट पर नंबर नहीं है। बिना नंबर वाली बाइक तो शहर में एंट्री भी नहीं कर सकती। फिर ये यहाँ तक कैसे पहुँचा? और एक बात, वो एटीएम के बाहर हेलमेट पहनकर खड़ा है। एटीएम में चेहरा ढककर जाना अलाउड नहीं होता, फिर भी उसने हेलमेट पहना है। मतलब अपना चेहरा छिपाने के लिए उसने हेलमेट का सहारा लिया है। लेकिन वो चाहता क्या है? वो पैसे छीनना चाहता है। जैसे ही अंदर से बूढ़ा आदमी पैसे निकालकर बाहर लाएगा, वो पैसे छीनकर बाइक लेकर भाग जाएगा। मैं जरा उसकी बाइक देखकर आता हूँ। हम भी चलते हैं। नहीं, उसे शक हो जाएगा। मैं अकेला जाता हूँ। गट्टू चुपचाप छिपते हुए बाइक के पास आया और बाइक को ध्यान से देखने लगा। आदमी बाइक की चाबी वैसे ही छोड़कर गया था। ओह, चाबी छोड़ी है क्योंकि पैसे छीनने के बाद चाबी का झंझट ही ना रहे। बाइक जल्दी से स्टार्ट हो जाए और भागा जा सके। गट्टू ने नंबर प्लेट छूकर देखी तो नंबर प्लेट को ताजा ताजा व्हाइट पेंट किया गया था और नंबर छिपाया गया था। गट्टू ने बाइक का सीट ऊपर उठाया तो अंदर हथियार छुपाए गए थे। गट्टू सारा खेल समझ गया और बाइक की चाबी लेकर वापस दोस्तों के पास चला गया। वो पक्का चोर है। मैंने बाइक की चाबी निकाली है। हम उसका मुकाबला तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो बाइक से भाग भी नहीं सकेगा। हरी, एक काम करो, तुम चौकी जाकर पुलिस वालों को खबर करो और बाकी सब लोग स्प्रेड हो जाओ। हमें उसे जाने नहीं देना है। फिर क्या, हरी के साथ साथ बाकी लोग भी साइकिल लेकर निकल गए। गट्टू ने देखा जैसे ही बूढ़ा आदमी पैसे लेकर एटीएम से बाहर आया, चोर ने उसके हाथ से सारे पैसे छीन लिए। छोड़ो, हेल्प हेल्प। चोर भागते हुए बाइक के पास आया तो बाइक में चाबी नहीं थी। भागो, चोर पकड़ो। चोर डर गया और भागने लगा। गट्टू भी साइकिल से चोर का पीछा करने लगा। रुक जाओ, तुम ज्यादा दूर नहीं भाग सकते। यह सुनकर चोर और तेजी से भागने लगा कि तभी चिंकी और बाकी बच्चे भी गट्टू को शामिल हुए और चोर का पीछा करने लगे। रुक जाओ, तुम बच नहीं सकते हो। चोर तेजी से भागता रहा। तभी सामने से पुलिस की गाड़ी आई और चोर थम गया। उसे भागने को जगह ही नहीं बची थी। गाड़ी से हरी के साथ पुलिस बाहर आई और उन्होंने चोर को पकड़ लिया। क्यों रे? मिल्खा बनने का शौक है? पैसे निकाल, चल। चोर ने पुलिस को सारे पैसे दे दिए। तभी बूढ़ा आदमी आया और रोने लगा। थैंक यू वेरी मच सर। मेरी बीवी सिटी अस्पताल में एडमिट है, उसके इलाज के पैसे थे। थैंक यू हमें नहीं, इन बच्चों को कहिए, इनकी वजह से ये पकड़ा गया। चल रे, हेलमेट उतार। चोर ने हेलमेट उतारा
तो बूढ़ा आदमी शॉक हो गया। अरे साहब, मैं जानता हूँ इसे, ये तो सिटी हॉस्पिटल का सिक्योरिटी गार्ड है। इसी ने मुझे एटीएम का एड्रेस बताया था। सर, इसकी बाइक एटीएम के सामने खड़ी है। मुझे लगता है वो बाइक भी चोरी की है। आप देख लीजिए। थैंक्स बेटा। सिटी का हर सिटीजन तुम सबकी तरह सतर्क और बहादुर हो तो क्रिमिनल्स क्राइम करने से पहले 100 बार सोचेगा। इन बहादुर बच्चों के लिए तो तालियां तो बनती है। फिर क्या, इंस्पेक्टर, बूढ़ा आदमी और सारी पुलिस फोर्स गट्टू और दोस्तों के लिए तालियां बजाने लगी और ये देखकर सारे बच्चे खुश हो गए। झूठ का सच। बहुत समय पहले किसी शहर में एक परिवार रहता था। परिवार में मम्मी पापा के अलावा 7 साल की मीनाक्षी और 8 साल का मनीष भी रहता था। मनीष और मीनाक्षी दोनों बहुत झूठ बोलते थे। वो हर बात पर झूठ बोला करते थे। ये लो, तुम भी लो। बच्चों, तुम क्या कर रहे हो? ये आवाज कैसी आ रही है? लगता है मम्मी पापा आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? वही जो हम हमेशा करते हैं। सारे कपड़े ऐसे बिखरे क्यों हुए हैं? तुम दोनों ने कमरे का क्या हाल बना दिया? लेकिन हमने कुछ नहीं किया। हाँ मम्मी, खिड़की से कुछ बंदर कमरे में घुस आए थे। ये सब उन्होंने ही किया है। इस तरह वो हर बात पर झूठ बोला करते थे। मम्मी पापा उनकी इस आदत से बहुत परेशान रहते थे। एक दिन मम्मी पापा किसी काम से बाहर गए हुए थे और बच्चे घर में अकेले थे। वो अपने कमरे में बैठकर स्कूल का होमवर्क कर रहे थे। तभी उन्हें बाहर लिविंग एरिया से कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। भैया, ये लिविंग एरिया से आवाज कैसी आ रही है? लगता है घर में चोर घुस आए हैं। चोर? अब हम क्या करेंगे? घर में मम्मी पापा भी नहीं है। धीरे बोलो, चोर ने सुन लिया तो वो हमें भी चोरी करके अपने साथ ले जाएंगे। भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे चोरों के साथ नहीं जाना। तुम चिंता मत करो, मैं अभी पापा को फोन करता हूँ। ये कहकर मनीष ने पापा को फोन लगाया, लेकिन पापा का फोन बंद था। लगता है पापा का फोन बंद है। अब हम क्या करेंगे? लगता है अब हमें ही कुछ करना होगा। लेकिन क्या? मैं कुछ सोचता हूँ। ये कहकर मनीष सोचने लगा। फिर कुछ देर सोचने के बाद वो बोला, अब हमें ही कुछ करके इन चोरों को घर से भगाना होगा। लेकिन कैसे? अगर हम इन्हें यकीन दिला दें कि घर में हमारे साथ बड़े भी हैं, तो ये जरूर भाग जाएंगे। हाँ, ये सही रहेगा। चलो मेरे साथ, और जैसा मैं करूं तुम भी वैसा ही करना। ठीक है भैया। वो दोनों अपने कमरे से निकलकर बाहर आए। उन्होंने देखा कि घर का सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा था और मुंह पर काले रंग का मास्क पहने 2 चोर दादाजी के कमरे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखकर मनीष जल्दी से बाहर लिविंग एरिया में आया और अपने कमरे की तरफ मुंह करके जोर से बोलने लगा। मीनाक्षी, तुम ऐसे नहीं मानोगी। रुको, मैं अभी पापा को बुलाता हूँ। पापा का नाम सुनकर चोर डर गए और ऊपर की तरफ भागने लगे। मीनाक्षी भी कमरे से बाहर आई और चोरों को ऊपर की तरफ भागते देख जोर से चिल्लाकर बोली, तुम क्या पापा को मेरी शिकायत करोगे? रुको, मैं अभी ऊपर से दादाजी को बुलाती हूँ। दादाजी का नाम सुनकर चोर डर गए और रसोई घर की तरफ दौड़ पड़े। इस पर एक बार फिर मनीष चिल्लाकर बोला, दादाजी क्या करेंगे? रुको, मैं अभी रसोई घर से दादी को बुलाता हूँ। वही तुम्हें अच्छे से समझाएंगी। इस पर चोर डरकर सोफे के पीछे छिप गए। तूने तो कहा था घर में बच्चों के अलावा कोई नहीं है। यहाँ तो सब हैं। मैंने घर के बड़ों को बाहर जाते अपनी आंखों से देखा था। पता नहीं सब वापस कब आ गए। अब हम क्या करें? भागो यहाँ से। ये कहकर दोनों चोर दरवाजे की तरफ भागे। तभी मीनाक्षी एक बार चिल्लाकर बोली, रुको, मैं अभी पुलिस वाले ताऊजी को बुलाती हूँ। वो बाहर ही खड़े हैं। वो तुम्हें अपनी जेल में बंद कर देंगे। अरे, इनके पुलिस वाले ताऊजी भी बाहर ही खड़े हैं। जल्दी से खिड़की से दुम दबा के भागो। ये कहकर दोनों चोर खिड़की से कूदकर भाग गए।
चोरों को ऐसे भागता देख मनीष और मीनाक्षी बहुत खुश हुए। हमने चोरों को भगा दिया। तभी उनके मम्मी पापा भी लौट आए। घर में सारा सामान बिखरा देख मम्मी गुस्से से बोली, घर का ये हाल किसने किया? बच्चों ने मम्मी पापा को सारी बात बताई। मम्मी, ये सब हमने किया। हाँ मम्मी, घर में 2 चोर घुस आए थे। महंगी चीजें ढूंढने के लिए उन्होंने ही सब सामान यहाँ वहाँ बिखेरा है। अच्छा, मुझे तो कोई चोर नहीं दिख रहे। हाँ, कहाँ है वो चोर? चोरों को तो हमने भगा दिया। ये सुनकर मम्मी पापा को लगा कि हर बार की तरह बच्चे इस बार भी झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने बच्चों को डांटते हुए कहा, हम जानते हैं तुम दोनों हमेशा की तरह झूठ बोल रहे हो। ये सब तुम दोनों ने ही किया है और अब अपनी गलती छुपाने के लिए हमेशा की तरह झूठी कहानी बना रहे हो। बच्चों ने उन्हें बहुत समझाया। नहीं, हम सच बोल रहे हैं। ये सब उन चोरों ने किया है। हम झूठ नहीं बोल रहे। लेकिन मम्मी पापा ने उनकी बात नहीं मानी। तुम दोनों पनिशमेंट से बचने के लिए झूठ बोल रहे हो, लेकिन इस बार तुम्हें पनिशमेंट जरूर मिलेगी। और तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि अब तुम दोनों ही ये सब संभालोगे। ये कहकर मम्मी पापा अपने कमरे में चले गए। अब तक मनीष और मीनाक्षी समझ चुके थे कि झूठ बोलना कितना गलत है। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए बोले, हमारे झूठ बोलने की आदत की वजह से मम्मी पापा हमारा विश्वास नहीं कर रहे। शायद झूठ बोलने से ऐसा ही होता है। और उन दोनों ने तय किया कि आज के बाद हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। इस तरह मनीष और मीनाक्षी को उनका सबक मिल गया और फिर उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बार बार झूठ बोलने के बाद अगर हम सच भी बोलते हैं तो सबको हमारी बातें झूठ ही लगती हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।